प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। क्या बताते हैं परमात्मा कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने इस ज्ञान को कति गुप्त रखा, ये नाम नहीं बताए। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, ये स्वयं वो मंत्र जाप करते थे सतनाम के 2 अक्षर का। आपको बहुत बार दिखाया है जन्म साखी भाई बाला वाली। जो जन्म साखी भाई बाला वाली हैं, ये एक बहुत प्रमाणित रिकॉर्ड है, क्योंकि भाई बाला जी जो थे नानक साहिब के साथ रहे थे और जो भी उनकी वार्ता जो लीला उन्होंने की वो उसने आंखों देखी लिख रखी है। तो समुद्र की साखी में उस 2 अक्षर के नाम का प्रमाण है और पूरे सिख समाज में उसकी छींट भी नहीं है, क्योंकि उनको सख्त हिदायत थी कि ये नाम अभी किसी को बताना नहीं। और ये महापुरुष बड़े दयालु होते हैं, इनको सब पता होता है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की जैसे प्रेरणा तो उन्हीं की मालिक की होती है। जैसे कुछ तो कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर चलते रहे। अब सदग्रंथों के सब अध्याय से, इनके पठन पाठन से पुण्यात्माओं ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। जैसे कबीर पंथी अपनी एक संध्या आरती बना रखी उन्होंने, सुबह शाम को करते हैं। और जैसे गरीबदास जियों के पंथ में भी ये भक्ति बोध आपको दिया जाता है, ये सब बना रखा है सबने, उनमें कुछ वाणी हटकर अलग से है। और ऐसे ये सिख धर्म में क्या बना रखे है, जपजी साहिब बना रखी है, गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल कर कुछ चुनी हुई वाणी, तो उनको डेली पढ़ते। और जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर गीता जी का नित्य पाठ करने की सलाह दी जाती है, कुछ वेदों के कुछ मंत्र अलग से निकाल कर उनका नित्य पाठ करते। तो इन सदग्रंथों के, इसको स्वाध्याय बोलते हैं, इस पढ़ने से, इसकी सुनने से एक ज्ञान यज्ञ होती है। और सिख समाज में एक और दया होकर रखी थी कि गुरु ग्रंथ साहिब को के अंदर जो वाणी सब संतों की, परमेश्वर कबीर जी की वाणी भी है। और उसको फिर 10वें गुरु जी ने कहा था भी ये गुरु घना काम बिगाड़ देंगे आने वाले कलयुग में, अब और गुरु ना हो तो अच्छा है, और इसने तुम गुरु मान लियो। तो उसको प्रणाम करने लगे, ऐ जे गुरु। तो प्रणाम यज्ञ का फल भी इनको मिला। और फिर भंडारे चलते हैं गुरुद्वारों में, तो ये 3 यज्ञ शुरू होगी वहाँ पर। एक ज्ञान यज्ञ, दूसरी प्रणाम यज्ञ, और तीसरी जो है धर्म यज्ञ। तो ये यज्ञ वैसे मोक्षदायक नहीं है और ऐसे, लेकिन ये जैसे रोगी को ज़्यादा अक्षीण हो गया वो शरीर, उसको ज़्यादा दीर्घ रोगी को ग्लूकोज लगाई जाती है। तो ग्लूकोज लगाने से उसका रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर नाश नहीं होता शीघ्र सी, उसमें और कमी नहीं आती, वीकनेस नहीं आती। और ऐसे ही
पवित्र हिंदू धर्म के अंदर घर घर जोत लगाई जाती थी, ये तो हमने देखी। देसी घी की जोत डेली शाम न लगाई जाती थी, हवन यज्ञ हो गया। और फिर जैसे गीता जी का पाठ तकरीबन आम आदमी करते थे या जो भी भक्ति चाहते थे उनके लिए। और फिर कोई कहीं ना कहीं छोटा मोटा दान धर्म भंडारा गांव में इकट्ठे होकर के सामूहिक थोड़ा करा करते, धर्म बोलते थे उसको। तो इस तरह ये थी ज्ञान यज्ञ। और इन यज्ञों से क्या हुआ, यज्ञों से कुछ सांसारिक सुख और पुण्य अधिक बन जाते हैं, इससे मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। तो उन महापुरुषों ने ऐसी व्यवस्था बना दी, जैसे कबीरपंथी अपना आरती चौका वगैरह करते हैं, गरीबदासी पाठ पूठ कर लेते हैं, और ये नित्य नेम करते हैं, आरती करते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ और प्रणाम यज्ञ चलती रही ऐसे। तो इन महापुरुषों ने क्या किया कि जब तक ये समय आवे तब तक इनको वो रास्ता बता दिया। अपने आत्माओं 2 प्रकार से मानव शरीर मिलता है। एक तो 84 लाख योनियों का दंड भोगने के उपरांत एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है, ऐसा विधान है परमात्मा। और दूसरा ऐसे मिलता जैसे पिछले जन्म में कोई पुण्य किए हों, उनके आधार से तुरंत भी मिल जाता है। और लगातार 10, 20, 50, 100 जन्म भी मनुष्य के बन जाते हैं। जैसे महाभारत में एक प्रकरण आता है कि धृतराष्ट्र जी अंधे थे, और उसने भगवान कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, अब मेरी जो दिव्यदृष्टि की रेंज है, मेरे पिछले 100 जन्मों तक की मुझे बैकग्राउंड दिखा सकती है। उन 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मेरी आँख फूटनी चाहिए, क्योंकि भगवान का विधान तो अटल है। लेकिन ये कारण क्या है, मेरी आँखें क्यों खत्म हुई? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि 100 जन्म से ही आपका इतिहास बंद नहीं हो जाता, और बहुत पीछे जाइए। जैसे भगवान कृष्ण जी भी पिछले भक्ति युक्त प्राणी थे, उन्होंने अपनी दिव्यदृष्टि देकर उनको पिछले कहते हैं 105वां या 6वां जन्म दिखाया। उसमें ये क्या कर रहा है, एक टिड्डी होती है, टिड्डी जो आपने देखी होंगी, पक्षी से होते हैं छोटे छोटे, वो फसल का नाश करते हैं। तो ये किसान था, और टिड्डी की आँखों में कि बबूल के कांटे ठोक रहा था पकड़ के, नो हंस रहा था, उसकी दोनों आँख फोड़ कर छोड़ दी। तब दिखा कि ये देख, ये बेमतलब बकवाद कर रहा था तू, इसका रिजल्ट है ये। तो कहने का भाव ये है कि जो प्राणी आज इसे बूढ़े कलयुग में और भगवान की तरफ लग रहा है, उसकी तरफ में भटक रहा है, वो पिछले जन्म में भी मनुष्य ही था। ये प्रमाणित बात है। और उसको वो चाह है, उसके अंदर वो नारे गुण हैं मनुष्य वाले। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आप जी काफ़ी जन्मों से 4, 5, 10 जन्म भी आपके हो गए होंगे लगातार मनुष्य के, जो परमात्मा विधि बता के गए थे। दूसरा, कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले आए थे, आपको पवित्र अपने अमरवाणी से बोल बोल कर चार्ज कर गए, और आपको प्रथम मंत्र जो 5 नाम का था वो दिया था ओनली। वो कौन कौन से 5 नाम हैं ये नहीं है, रंकार ओंकार ये जो ये नहीं है। जो आपको अप्रथम मंत्र दिया जाता उसके बीच वाले 5 नाम ये स्टार्ट करवाए थे। आने वाले समय में इन कबीर पंथियों ने ज्ञान तो रहा नहीं, कोई इनको कहने लगा तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड की, नाम जपते हो 5 इन देवताओं का है, ये कोई बात हुई? तो फिर इनको ज्ञान था नहीं, इन्होंने नाम बदल लिए। ये पूजा नहीं है इनकी, किसी से हमने लोन ले रखा है बैंक से या किसी व्यक्ति विशेष से, तो उसका लोन देने जाते देना है, मजदूरी करनी है, मजदूरी करके उसका लोन देना है। तो हम कोई उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, उसका लोन देना ही देना है, बाय रिस्पेक्ट देना है, इज्जत से देना है।
वो मिले जब जिससे हमने कर्ज ले रखा है उसको प्रणाम भी करना है, आदर सत्कार करना है। तो हम ये इनकी मजदूरी करते हैं, पूजा नहीं कर रहे। तो परमात्मा दयालु थे, 64 लाख शेष हुए थे उस टाइम, उन 64 लाख को चार्ज करके, और वही अब मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। करके चार्ज चले गए, दाता दयालु थे। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब लग धरती आकाश। अब परमात्मा की शरण में आप कभी कौन से युग में आए थे, और लेकिन पार नहीं होते, बालक हो थोड़ा सा सुख, क्योंकि ये भगवान सुख दे ही देगा आपको, ये सुख का सागर है। और उस सुख को पाकर हम फिर भूल जाते हैं भगवान को, यह सबसे बड़ी बीमारी है हमारे। तो कबीर साहब अब ऐसी स्थिति में रखेंगे आपको कि कबीर साहब ने कहा है कि हे भगवान इतना सुख भी मत देना। कबीर साहब ने अपने ऊपर ही सारी बातें कह करके हमें समझाया है कि हे भगवान इसे सुख के आग लगो जिससे आपकी भक्ति में भूल पड़े, और ऐसा दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। सुख के माथे सिला पड़ो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पुण्यात्मा पहले हम ऐसे ही गलती करते रहे, परमात्मा के चरणों में आते ही दुख दूर हो गए। जैसे कलयुग के जब आए थे दाता आज से 600 वर्ष पहले, तो सबको सुख हो गया, सबकी ब्रान माटी हो रही थी, और परमात्मा के आशीर्वाद से, नाम से, सत्संग के सुनने से, भंडारे करवाए दाता ने, तो सुख हो गए। और परमात्मा ने एक लीला करी थी, सब दूर हो गए, क्यों सब सुखी थे। तो इस प्रकार परमात्मा अब वो गलती दोहराने नहीं देगा आपको। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब जो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा के पाने की, और आप भटक रहे हो, चाहे कोई संतोषी माता का व्रत रखे हैं, भगवान की साधना जरूर कर रहा है कोई न कोई, चाहे कोई मंदिर की, कोई हनुमान जी की, कोई गणेश जी की, तो किसी की भी कुछ ना कर वो, या कि तो फिर संतों के पास चले गए। जैसे ये राधा स्वामी इस काल के जाल में, धन धन सतगुरु वाले के काल के जाल में, और ये जय गुरुदेव वाले के, और ये सुधांशु जी, आसाराम जी, ये तेरे सतपाल जी, ये बालेगेश्वर जी, ये सारे काल के वो हैं प्रतिनिधि, और वहाँ चलेगी भोली आत्मा भगवान पाने के लिए। तो ये वो पुण्यकर्मी प्राणी है, ये पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन ही प्राप्त करते हुए आ रहे। अब उनका दुर्भाग्य है कि वो ठीक ठिकाने नहीं पहुंच पाए हैं, अच्छी आत्माएं, लेकिन आप उनसे कई गुना अच्छी हो कि आप आगे इसकी शरण में, और उनके कद भाग जागेंगे, कदा खुलेगी उन बोली आत्माओं की, अनमोल जीवन नाश करने लाग रहे। अब पुण्यात्माओं इंटरनेशनल चैनल पे 5 वर्ष हो गए इस दास ने आवाज़ लगाते हैं, तुम्हारा रास्ता गलत, तुम्हारे गुरुओं के ज्ञान गलत, ये अधिकारी नहीं, ये साधना ठीक नहीं बता रहे। बता फिर तो भांग घनी पी रखी है तुमने, सुनते नहीं मेरे वाली तरह नकलियाँ की सारी सच्ची मान रखी। तो पुण्यात्माओं अब ऐसी स्थिति आई हुई है कि इस परमात्मा के ज्ञान को प्रत्येक प्राणी पढ़ेगा। परमात्मा ने रजा गजब की बख्श रखी है, टीवी माध्यम से अमृतवाणी उस मालिक की अमर कथा सुनाई जा रही है, पुस्तकों के माध्यम से घर घर तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है अपने बच्चों, उसके बच्चों तक। अब ये पढ़ेंगे, इस अमृतवाणी के पढ़ने मात्र से ऐसे बहुत से भक्तों के जो हमारे भक्त जाते हैं वो कहते हैं हमने ये पुस्तक ही पढ़ी थी ज्ञान गंगा, और हमने एक डिमांड रखी थी भगवान का आगे, हमारी वह सफल होगी, अब नाम लेने भी आवेंगे हम। बताओ इसके पढ़ने तय सुख होने लगे, क्योंकि ये अमर कथा है। अरे राधा स्वामी वालों के पास कख भी नहीं,
जोत लानी न छुटवा दी ना हिंदू धर्म में घर घर में जोत जला करती, वह बंद करवा दी, क्योंकि ये तो काल के एजेंट है। न तो नाश कति भट्ठा बैठाना है आत्माओं का, परमात्मा वालियों का, कि एक कति भक्तिहीन हो जाए, नास्तिक हो जाए, लास्ट में भगवान है ही नहीं। ये तो यूँ चाव है, और परमात्मा ये चाहता है इनमें आस्था बनी रहे भगवान की। आप आए, बीच बीच में संत भेज दिए, आज तक भक्ति जीवित राखी उस दाता ने इस समय के लिए। अब राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु ये बालियों की किस्से का देख लो, ना कोई जोत लगानी, अन्न की वाणी का पता है, अटपट माने। तो इन्होंने जो पुण्य कर्म बना करते थे थोड़े बहुत सब अध्याय के, इनकी राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले की वाणी पढ़ के देखो, कख भी नींद में न सतलोक का बेरा न सतनाम का इनको, तो वाणी है कोई। तो अमर वाणी जो महापुरुषों, जो परमात्मा प्राप्त संतों से और प्रमाणित सदग्रंथों में जो से पढ़ने से जो लाभ होता है वो तुरंत असर करता है। उससे ज्ञान यज्ञ और कुछ पाप ऐसे होते हैं हमारे अंतःकरण में जो परमात्मा की महिमा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। कुछ प्रकार के पाप होते हैं, तो वो कुछ पाप नरम होते ही, कम होते ही आत्मा में परमात्मा की चाह उत्पन्न होती है। जैसे रोगी व्यक्ति होता है, और रोगी व्यक्ति को जैसे ज्वर है, किसी को मलेरिया है, और उसको कोई खाना खिलाने के लिए कहता है कि एक रोटी खा ले, रोटी का ग्रास मुख में रखता है, थूक देता है, कड़वी लगती है। मनुक्खा दाख, संतरे, सेब, वो कहता कड़वे लगते। अब वो वस्तु पदार्थ कड़वे नहीं है, कड़वा तो उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिस कारण से स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे। तो जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं, पाप कर्मों का जवर जिनके ऊपर होता है, उनको परमात्मा की वाणी, परमात्मा का ज्ञान कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता। बाकी और कुछ भी करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। फिर उस जैसे किसी को जवर हो गया और खाना अच्छा नहीं लगता, उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मलेरिया है किसी को, तो मलेरिया ग्रस्त उस रोगी को वो कड़वा बेशक पदार्थ लग रहे हैं, लेकिन कड़वी टैबलेट ही खवानी पड़ेंगी उसने, और ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी उसने, कुनीन खिलानी पड़ती है, और वो खाता है, चाहे कुशल से खा चाहे दुख से खा, और उसके खाने से ही फिर वो जवर कम होता है। जब जवर उतर जाता है तो वो स्वादिष्ट लगते हैं वो पदार्थ जो पहले कड़वे लगे थे। तो इस परमपिता परमात्मा की अमर वाणी जो पुस्तक घर घर भेजी जा रही है, तो एक बार तो सबको कड़वी लगती है। यूँ कैसे लिख दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कहाँ से? उन्होंने पढ़े पाछे पहले फ़ोन करें भक्तां दो रहे, ये क्या लिख दिया तुमने? शुरू में ऐसे हुआ था। अब भाई ने पढ़ लो, प्रमाण दे रखे, प्रश्न नंबर लिख रहा कि आपके सदग्रंथों के उनमें लिखा हुआ है। हमने तो सिर्फ उनसे सदग्रंथों से ही निकाल कर इसमें कॉपी कर रखी है, और थोड़ा सा विश्लेषण किया है कि ये देखो इसमें तो ये न्यू लिखा, और तुम्हें बताया गया ये अविनाशी है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कोई माता पिता नहीं, और इसमें इनके माता पिता लिखे। तो अब वो पढ़ रहे हैं, चाहे ना चाहते हुए भी, उनमें त्रुटि देखने के लिए भी कोई पढ़ता है तो भी उसके पुण्य बन जाते हैं, क्योंकि अमर वाणी है। अब उस कुनीन को चाहे फाँका वैसे मार लो, चाहे किसे कहे तो खा लो, वो तो अपना काम करेगी। तो अब उनके पाप कर्म हटते जा रहे हैं, और उनके अंदर परमात्मा की भूख बढ़ती जा रही है। अब थोड़ी सी दिखा दूंगा कुछ ही दिनों में, मालसा उठका होगा। इस परमात्मा की अमर वाणी जो स्पीकर लगा के सुनाई जाती है, घर घर में चलती है, पड़ोसियों को भी लाभ होता है, ये सत्कर मान लेना। अब एक भक्त, कई भक्त बताते हैं ऐसे, तो ऐसे बहुतों के साथ ऐसे बीती है। ये भूतों के दुखी व्यक्ति यहाँ नाम ले लेते हैं। अब नाम ले लिया तो नाम लेते ही उनके भूत बातें फिर भाग जाते, वहाँ रहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का निवास हो गया उस घर में। तो फिर पड़ोसियाँ के जाएंगे, अपने दूसरे और कहीं जाएंगे।
तो दूसरे ये कहते हैं कि तुमने हमारे ऊपर जंतर मंतर करा दिया और सारे भूत तुम्हारे छोड़ दिए। अब कमाल के आदमी हो, आम जंतर मंतर जानते नहीं, ना पकड़ना जानते, भूता ना छोड़ना जानते। हम तो एक ऐसी भक्ति विधि बताते हैं जैसे जिस घर में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लाए पाछे फिर मच्छर आप पे बार दूसरे आगे चले जाएंगे जिनका ऑल आउट को नहीं। तो परमात्मा की यह वाणी और ये मंत्र, ये भक्ति दे दी जाती है, ये ऑल आउट है, वहाँ नहीं रह सकते। कबीर साहब कहते हैं देवी देव ठाड भये, ये देवी देवता मेरे आगे आकर खड़े हो गए हाथ जोड़ के, हमको ठोर बताओ। तो कबीर साहब कहते हैं जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब के सामने सब देवता ये भूत पितर आगे खड़े हो गए, न बोले जी भगवान जो आपकी पूजा करते हैं वो हमें तो मानते ही नहीं, अब हमें जगह बताओ कहाँ जाएं। परमात्मा बोले जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, बाकी मेरे भक्तों के पास मत आ जाना, खबरदार। तो चले जाते रहते हैं। तो ये परमात्मा की वाणी ना स्टार्ट हो जाती है, ये खिसक जाते हैं अपने आप। तो वो भगत बताओ इन्होंने कहा जी वो पड़ोसी दूसरे भाई चाचे ताऊ हमारे शरो हैं, तुमने हमारा जंतर मंतर करा दिया। तो उनको भी ये कहो भी आप भी ऑल आउट ले लो, आज जो मेरे हमारे साथ चलो, ये सारे भाग जाएंगे सबके। तो वह उनके भाग में को नहीं। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं जो प्रसंग है वहीं आते हैं। अब आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो, साधों से ती मस्करी, चोरों नाल खुशाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। माल माने पहलवान। अब पहलवान जब उसकी आमना सामना होगा कुश्ती का तो वही हारे जीतेगा, वही विजयी होगा जिसने पहले एक्सरसाइज कर रखी हो। तो पुण्यात्मा तुम युगों युगों के माल हो, युगों युगों से भक्ति के लिए तड़फ रहे हो, चल रहे हो, फिर रह जाते हो किसी गलती से। तो अब वो समय मिल गया आपको अनेकों कष्ट उठा के, और जैसने चूक गए ये सत्कर मान लेना, फिर ना जाने कितने हजार युगों के बाद ये समय और ये भक्ति आपको मिलेगी। आपका सौभाग्य, आपको ऐसे समय में जन्म, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाना। जो दास प्रसंग कर रहा था उसको आगे चलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं हूँ अपने हीरे मोती लाल। पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, आते रहे हैं और जगह जगह जाते हैं। एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे और अपनी प्यारी आत्माओं को कहीं भी खड़े होकर के जैसे मदारी तमाशा दिखाया करें, ऐसे खड़े होकर के अपने मुख कमल से वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोलने लग जाते अपनी वाणी। अब पर आत्मा को तो वो कसक है उस मालिक की, उस वाणी की, भगवान की, परमात्मा की वाणी सुनकर चिपक जाते, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो जाते, फिर कुछ नाम ले लेते, फिर बार बार जाते दाता। ऐसे आपको रह रह कर चार्ज कर रहे हैं। तो अब मालिक ने दूसरा तरीका अपनाया, आपको शिक्षित किया, अक्षर ज्ञान युक्त किया, और ये जो इंटरनेट वगैरह और ये जो चैनल बनाए परमात्मा ने, टीवी चैनल है, मोबाइल वगैरह बनाए, ये दाता ने दिया बुद्धि, ना जीव सतर की नहीं है। तो कितनी बात बनावे, उस परमात्मा ने इसलिए दिया है कि ये ज्ञान अब अपने बच्चों तक इस तरीके से पहुंचाऊंगा। ये शिक्षित हो गए जिन सदग्रंथों को ये सत्य मानते हैं, चाहे किसी धर्म मजहब का में है, और उन्हीं में ये प्रमाणित कर दिया जाएगा कि हु इज गॉड। तो फिर ये आसानी तो पहचान लेंगे। अभी तक ये नकली संत मूर्ख बना देते थे
कि झूठ बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है हमारे सदग्रंथों में। तो इस जो बाधा थी अपने बीच में, भगवान की और अपने बीच में, वो इस अक्षर ज्ञान से निकल सके थी। नहीं तो इस अक्षर ज्ञान ने हमारे को बेईमान बना दिया, अभिमानी बना दिया। एक छोटी सी पोस्ट हो जाती है, कोई IAS IPS लग गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया हैं, और इतना अकड़ हो जाए इसमें, इस जीव के अंदर। और यह काल का जाल है। तो पुण्यात्माओं, ये जिसमें अभिमान है उसके पास भगवान नहीं है, चाहे वो भगत है चाहे बिना भगत है, उसका कभी ना कभी ऐसी बिरान मट्टी होगी, सोच भी नहीं सकता। आप देखते हो कि राजा, ये मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जाओ था एक, और हेलीकॉप्टर में किस लिए जा रहा था, जाते मीटिंग अटेंड करूंगा और जलसे दूंगा और नो कर दूंगा, वो एक्सीडेंट में मर गया। अब क्या बनेगा? कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रस भो, मट्टी लदे को मार के और घास न डाल ले कोई। कितना बड़ा मुकदमा मोल ले लिया बे मतलब में। तो परमात्मा के इस ज्ञान से जीव ने अपनी स्थिति का पता लगता है कि मैं के सौदा है। अंडी पा क्या अंडा अभिमान करे, अधरंग मार जा हैं, बांगा मुँह हो जा, मुँह मग माखी बड़र लकड़े, पड़ा पड़ा टट्टी जा माए सड़े, क्या का अभिमान इस जीव को। तो परमात्मा कहते हैं, आधिन्य के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार। तो इस शिक्षा ने हमें बिगाड़ा है, ये टीवियों ने बिगाड़ दिया। परमात्मा ने किस उद्देश्य से दिए थे मानव को ये, और हमने प्रयोग कैसे शुरू कर रखे हैं। इनको देख लो, न्यूज़ चैनल या वैसे फिल्म वाले चलाते हैं, कोरी बकवाद समाज में भर रहे हैं, ठोक रहे हैं। ये बालकों ने क्या पता तुम क्या खा रहे हो, विष खा रहे हैं। सारा दिन आप क्या सुनते हो, न्यूज़ सुनते हो, और क्या सुनते हो, कोरी बकवाद आदि, सारी झूठ, 90% बकवाद करते हैं और उस नाम सत्य मान लेते हैं। जैसे हमारे साथ ही क्या किया था इन सब ने मिलकर, मीडिया ने भी सहयोग दिया, इतनी बकवाद गढ़ दी हमारे बारे में, झूठी अफवाह फैला दी। आम जनता ने सोचा जो टेलीविज़न में अखबारों में बात छपती है वो सच्ची होती है, लेकिन अब वह स्थिति कति विपरीत होगी। तो इन्होंने क्या दे दिया समाज को, इनके पाप बढ़ा दिए। अब हम इसका सदुपयोग करेंगे। परमात्मा ने इसलिए दिया था यो, कुछ दिनों में देख लेना, ज्ञान हो जाएगा जब पुण्यात्माओं को इन टेलीविजनों पर परमात्मा की चर्चा चलेगी तो यह ही चलेगी ना, दूसरी नहीं चलेगी। बंद करवा देंगे इनको लोग। हाँ, और फिर घर बैठे अपना सुबह उठेंगे, जब टीवी चलता पाओगा, कभी रमेणी हो रही है, किता आरती चल रही है, कहीं पर सत्संग हो रहा है, सुबह का नित्य नियम चला करेगा। सुता उठते ही टीवी ऑन करते ही मालिक दिखेगा, भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी। ये सूता उठते के सुने है, उसने ऐसे कर दिया, वो नेता ने बोला, सारे झूठ कपट बोले, उसने इतना गबन कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। ये हमारा क्या काम भाई। तो इस प्रकार फिर ये समस्या का समाधान भी, जैसे ये पीछे से ये कर रहे थे कोशिश भाई, एक वो बढ़ाने की भाई कंट्रोल करा जाए, ये जो भ्रष्टाचार बढ़ गया इसको, तो भ्रष्टाचार का नाश तो अब होगा। जैसे दास ये समाज तैयार कर रहा है, इन्हें जहर दिखाई देगा किसी की एक छोटी सी वस्तु भी। एक भक्त था, नवता जी 1500 रुपये पड़े पाए मैंने रास्ते में, और वो उठा के दान पात्र में डाल दिए। नहीं तो कौन डाल है, लोग तो तड़के बैठ जाए अपनी दुकाना में और ऑफिस में, कौन आवर उसने दुखी सुखी करके पैसे ले, नरा कोड खावे। तो एकदम परिवर्तन आवेगा, सच्चाई के साथ आवेगा। आत्मा स्वीकार नहीं करेगी इस विष को, और दूसरे का ऋण अपने ऊपर होगा। हम किसी से पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, या किसी के साथ वैसे धोखाधड़ी करते हैं, पैसे लेकर नहीं देते हैं, तो अगले जन्म में या तो उसका पशु बनेगा, ना फिर दामाद बन कर लेकर जाएगा उसके पैसे। देखा पाछा क्या हाल हो रहा था, यो इतना दहेज देते हैं और खुश होकर देना पड़े। तो ये सब हमारे लेन देन के झगड़े हैं। और अब इस
इस समय में परमात्मा की शरण में हमारे ये सब आपस के संस्कार अब खत्म कर दिए जाएंगे और आज्ञा हम बढ़ावा को नहीं, तो हम इस तरह सतलोक जाएंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब परमात्मा के हीरे मोती लाल, अब जैसे पुस्तक पहले तो स्वयं मालिक आते थे, अब ये पुस्तक क्या है, ये भी परमात्मा आए थे, वो भी अपना ज्ञान नहीं देना आए थे। भगवान ऐसा है, उसकी विधि ये है, और वो वहाँ रहता है अपना ही डबल रोल करके, और वो वहाँ जाए बिना तुमने वो सुख मिल नहीं सकता। वहाँ जाकर तुम्हारा जरा और मरण नाश हो जाएगा, उसका तरीका यूँ है। वो भगवान भी यही बताने आए थे। उस भगवान के द्वारा बताए गए उस सारे अध्यात्म ज्ञान को इस दास के ऊपर रजा हुई, ये सत्संग सुनाए, सदग्रंथों से वो प्रमाण निकाले और वो आप तक पहुंचा दिए, तो वो भगवान ही समझो, वो पुस्तक आपके पास है, उस मालिक का संदेश है। तो ये गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो ये पुस्तक जो है या उन हीरे और मोती लालों को ढूंढ ढूंढ कर ला रही है। यहाँ भक्त आते हैं, हम पूछते हैं पता तो लगे हमारा कौन सा जंतर मंत्र सही फिट हो रहा है जनता में, भाई कैसे पता लगे आपको, यहाँ कैसे आए? तो बताते हैं जी ये पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा। ओहो, हम पूछते हैं भाई कैसा ज्ञान लगे? ओहो, ज्ञान क्या बस कमाल है, देखो कैसे सिर घूम जाता है इंसान का, कभी देखा ना सुना ऐसा भगवान ना ऐसा ज्ञान। और आज तक हम उस परमात्मा की चाह में अड़ंगा इकट्ठा कर रहे थे, सारी बकवाद सुना करते थे, लोक वेद सुना करते थे, अंतःकरण खराब हो गया हमारा। तो ये वो भगवान ही है जो अपने बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं, उस परमात्मा की आत्मा है इसमें। जैसे नानक साहिब जी ने जब एक प्राण संगली नामक ग्रंथ बनाया था और उसके अंदर पूरा डिटेल दी थी, मुझे कौन मिला पूरा लिखा था उसके अंदर, और श्वासों के सिमरण का मंत्र लिखा था। ये एक विशेष ग्रंथ अलग से बनाकर एक शिवनाभ नामक राजा था सिंगल द्वीप का, वो उनका शिष्टा उसको दे दिया था कि तो आप इसको संभाल कर रखना, इसको किसी ऐरे गहरे का हाथ मत लगने देना, ये मेरी देह समझ लेना। क्योंकि वो गुरु जी थे शिवदयाल, उसके शिवनाभ राजा के नानक जी, तो गुरु के प्रति कितनी आस्था होती है। तो यूँ कहा था कि इसको मुझे ही समझ लेना, ये किसी के ऐसे वैसे व्यक्ति का हाथ ना लगने देना। तो फिर बाद में कुछ भी हमारा दुर्भाग्य रहा, वो पूरा ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं हो पाया। फिर भी दाता ने कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर गरीबदास साहिब जी के माध्यम से वो फिर ज्ञान अपना प्रकट करा दिया और फिर दास को भेज दिया परिपूर्ण करके उस पूरे ज्ञान पे। अब डूंडा उठा दूंगा सारे विश्व में। अपने आत्माओं, आपको बताया कि 2 प्रकार से मानव शरीर मिलता है। एक तो टर्न वाइज मीन 84 लाख योनियों, कुत्ते गधे सूअर जंगली जानवर बोर बन बना के फिर एक मानव शरीर तो मिलता ही मिलता है। और एक आपको बताया कि पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त होते आ रहे हैं, उनमें और उनमें अंतर होता है, उनमें और उनमें बहुत अंतर होता है। जो सीधे मनुष्य जीवन से आए हैं वो तुरंत भक्ति पर लग जाते हैं, उनमें बकवाद घनी नहीं होती, बेशक जब तक संत शरण में नहीं आते और जैसे माहौल समाज में रहे उनमें थोड़ा बहुत अड़ंगा भर जाता है, लेकिन वो इतने अधिक निर्मल होते हैं वो तुरंत ही उनका मैल उतर जाता है। और दूसरे जो आते हैं टर्न वाइज, उनका अंतःकरण तो इतना मैला होता है जैसे ये मोटरसाइकिल के जीपा के मैकेनिक होया करें जिनके कपड़े इतने काले हो जाएं
उनके कलर का भी ना बेरा, ये कौन से कलर के हैं। अब एक तो उस कपड़े ने धोए जैसे डेली पैर रखा हो, शाम ने धोए थोड़ी सी साबुन में उसे चमक जा, हर एक उस मिस्त्री वाले कपड़े ने धोने लगे, उसमें कितना समय लगेगा। लेकिन साधन ठीक हो तो वो भी साफ हो सकता है, ऐसी बात नहीं। तो एक तो उसको निर्मल करना, और एक उस कपड़े को जो डेली पैर कर फिर साफ हो जाए, पैरने से मैला हो गया फिर धो लिया, वो तो बिल्कुल जल्दी हो जाता है। तो जो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं उनके अंतःकरण बस इतने घुमेले हैं, और जो दूसरे हैं उनके वो मिस्त्रियाँ जैसे कपड़े हो रहे हैं। अब उनको थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन होंगे वो भी साफ है। भगवान का आदेश है कि पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं जो इस सतनाम को ग्रहण कर लेंगे उन सब का मोक्ष होगा। मालिक का वचन है। और जैसे ये पशु पक्षी हैं, चींटी हैं, और जैसे बंदी छोड़ कितने दयालु हैं, जैसे बच्चा ने नाम ले लिया, बहन बेटी भाइयों ने, ये कहीं भी जाते हैं, रिश्तेदारी में बैठते हैं, ये जाते ही परमात्मा की चर्चा सुनाते चलाते हैं। अब वो कुछ देर रिश्तेदार भी शर्म का मारा 10-5 मिनट तक सुने हैं हमारी बातों को, फिर उसको सुहाती नहीं, वो और बात शुरू कर देता, कोई बात नहीं, इतनी तो दवाई गई उसके अंदर, इतना तो वो काम करेगी, फिर दूसरी बार मिलेंगे, कभी वो अपने घर आओगा भक्ता के। तो भक्तों के पास तो 5 मिनट तक बतलाया करें इधर उधर की, और ठीक हो कैसे दर्शन दिए, और फिर शुरू कर दे इंजेक्शन लाने, परमात्मा की वाणी सुनाना शुरू करते हैं, ज्ञान शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे वो जो ऐसे अंतःकरण वाले हैं वह भी साफ होने लग जाएंगे, और फिर एक दिन उनके अंदर भी वह प्रेरणा चाह बनेगी भगवान की। कहीं पर मोबाइल से चल रहे हैं ये परमात्मा की महिमा, शब्द, आरती, तो इन चींटियों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, आम व्यक्तियों पर भी इस मालिक की वाणी का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। जैसे एक सर्प डस जाता है, पहले आध्यात्मिक तरीके से इलाज होया करते थे, तो गारडू क्या करते थे, सपेले एक मंत्र सिद्ध कर लेते थे, भगवान वेदों का मंत्र, और उस मंत्र के आधार से वो सर्प डसे हुए व्यक्ति जो अचेत पड़ा है उसके ऊपर वो मंत्र बुदबुदा कर, मंत्र बोल बोल कर उसका विष उतार देते थे। अब ना तो वो व्यक्ति सुन रहा है ये मंत्र बोल लेके है, क्योंकि वो शरीर उस बहुत अचेत पड़ा हुआ है, उस बॉडी का जो विष था उस मंत्र ने उतार दिया, जबकि उस बॉडी वाला, शरीर वाला वो जीव था वो सुन भी नहीं रहा था, ये बोल लेके है। तो इसी प्रकार हमारे जो अंतःकरण के अंदर इन पाप कर्मों का व्यस्त चढ़ा हुआ है, आत्मा अचेत है, नहीं सुनना चाहती, और ये परमात्मा की वाणी चलती रहेगी किसी ना किसी कारण से, कहीं ना कहीं से बस में बैठे वहाँ लगा दिए, तो ये ऐसे असर करेंगी जैसे गारडू का मंत्र करे से करता है। तो उनके भी एक दिन वो आत्मा का विष उतर जाएगा, उसको भी तड़फ बनेगी। तो इन काल ने सबके अंतःकरण खराब करा दिए। अब दयाल अपने बच्चों को फिर संभाल रहा है, सभी उसके बच्चे हैं, पूरा विश्व के प्राणी हैं, जो भी दुखी है सुखी उस मालिक का बच्चा है। और जो दुखी हैं 99% से भी ज़्यादा व्यक्ति, वैसे तो 100% दुखी हैं, लेकिन 99% तो कति दुखी है। 1% ये झूठे सुख में, ये थोड़े से पैसे वाले कार कोठी हैं, ये हमने दिखे सुखी हैं। हम उस दृष्टिकोण से दास कर रहा है कि वो उनको मान लो तुम सुखी, बाकी किससे का सुख नहीं। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो परमात्मा फिर इनसे दुखी है आपसे, जैसे किसी का बालक दुखी हो जाए, माँ बाप को भी नींद आनी बंद हो जाती है, तो वो परमात्मा योगों से दुखी है आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो इन्हें रो रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, तुम गलत स्थान पर रह रहे हो, ये काल का लोक है।
और तुम जिन संतों और पंथों में जाकर के जो साधनाएं कर रहे हो, ये काल की पूजा है, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रही है हे सुख, क्योंकि हे सुखदाई भगवान, हे परमात्मा, हमने ऐसा सुख देना, हमें ऐसा सुख देना, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की खैर रखना। कसाई के बाड़े में बंध रहे और बकरे अपने बच्चों की कुशल मनावे, कब तक? अब दयाल के बाड़े में आ जाओ, बरवाला आश्रम में, और फिर देखो काल निकट आके दिखाइयो। अब परमात्मा अपने उस विधान अनुसार गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। अब उस आधार से आपको थोड़ी सी एक कथा सुनाते हैं। एक धर्मदास नाम के बांधवगढ़ के रहने वाले एक सेठ थे, बहुत बड़े वैश्य कुल में जन्म था। एक रूपदास नाम के एक संत से उनने उपदेश ले रखा था। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के कट्टर पुजारी थे। एकादशी का व्रत रखते थे। 65-70 साल की उम्र हो गई थी। घर में मतलब वैष्णु साधु जैसा वेशभूषा बनाकर एक तिलक लगा के माथे पे और एक कंठी माला गले में डाल कर, एक उसकी तुलसी के लकड़ी की, यानी पूर्व जो भी वैष्णु परंपरा से दीक्षित प्राणी जो व्यक्ति होते थे उनको ये ऐसी वेशभूषा बना देते थे वह संत जन। और रूपदास जी ने जो साधना बताई थी, गीता जी का नित्य पाठ किया कर, राम कृष्ण की पूजा किया करो, राम कृष्ण विष्णु शिव जी की, और एकादशी का व्रत रखो, 68 तीर्थों में जाने से बड़ा पुण्य होता है। तो काल प्रेरणा से वो ज्ञान प्राप्त श्री धर्मदास जी 68 तीर्थ पर भ्रमण करते हुए, क्योंकि लास्ट समय आ रहा था उसके जीवन का, उसने सोचा 68 तीर्थ कर लूँ, धन बतेरा। लड़का था उसका एक, वो युवा हो रहा था, उसने काम संभाल लिया था। उसने सोचा लास्ट समय चल रहा है जीवन का, जैसे गुरु जी ने बताया सारा ये काम कर चालूँ। अब जिसको भगवान की चाह वो तन मन धन से लग जाता है। अब पुण्यात्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त अपनी दिव्य दृष्टि के बाद उस आत्मा और परमात्मा का जो संवाद हुआ और जैसी लीला भगवान किया करते हैं वो चित्रार्थ की है, सुनाता हूँ आपको। आपको दास ने बहुत बार बताया, इन वेदों और गीता जी और पुराणों का ज्ञान दास को सन 2000 में हुआ। उससे पहले सन 1988 से सन 2000 तक 12 वर्ष तक इस दास ने इस गरीबदास साहिब जी की वाणी के आधार से सत्संग किया। और इसके आधार से जो सत्संग किया वो भी हमारे जो पुराने भक्त उनको सबको मालूम है, वो कैसेट अभी तक उनके पास उपलब्ध है। और फिर ये सदग्रंथों प्रमाण देखे, ओए होए। अब क्या बताते हैं, जैसे गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीरे, गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष परमात्मा कबीर। तो वो
ऐसे वो भगवान आते हैं। और ये वेदों में प्रमाण दे रखा है कि वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वहाँ से गति करके आते हैं। जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा है, झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा, वह सखा के गल पड़ी इब कौन छुटावेता। अब जैसे नानक साहिब जी ने परमात्मा की झांकी देख कबीर की, कबीर परमेश्वर का सचखंड में सतलोक में वो दृश्य देखे, वहाँ के सतलोक का और परमात्मा की वहाँ सारी व्यवस्था का झांकी होता है, नज़ारा। जैसे 26 जनवरी के ऊपर आप देखते हो या 15 अगस्त पर प्रत्येक स्टेट अपनी अपनी झांकी माने उस स्टेट में किस प्रकार की कल्चर है, वहाँ का क्या कुछ रहन सहन है, क्या उसके अंदर कैसे तीर्थ स्थान है या कोई फैक्ट्री लगाई है, उनके एक बना करके वो मॉडल से, और वो अपने अपना प्रदर्शन करते हैं, उसको झांकी बोलते हैं। ये पंजाब स्टेट की झांकी या हरियाणा राज्य की झांकी आ गई। तो उस झांकी का अर्थ है वो पूरा दृश्य, उसमें क्या कुछ हो रहा है। तो गरीबदास जी कहते हैं, झांकी वेख कबीर की सतलोक में नानक की वाह, ओए वाह तेरे की वाह, वाह गुरु। ये है वो भगवान सचमुच सही। और कहते हैं अब सिखों ने वाह गुरु पकड़ ली, वाह गुरु। हमने कहा वाह सिखा के गड़ पड़ी कौन छुटावता। अब नानक साहिब जी ने किस दृष्टिकोण से वह शब्द बोला था, लेकिन उन्हें गुप्त रखना अनिवार्य था, इसलिए वाह का शब्द भी गाया, वाह ऐसा है, वाह सर्वशक्तिमान है। अब वाह तो वो कौन था, वो दानक रूप रहा करतार। तो वहाँ का जो नज़ारा है वो परमात्मा वहाँ रहते हैं, वहाँ से गति करके आते हैं। जैसे आपको बताया इन महापुरुषों को वो मिले। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करत हैं बहुत आदीनी। एक विशेषता होती है, जो भक्त बीज होता है पिछले जन्मों के, जिसके अंदर संग्रह भक्ति होती है, या भक्ति स्टार्ट होने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य आता है, वो अधीन होता है। जैसे और जब तक अधीन नहीं होगा भगवान, उसमें कुछ भी नहीं हो तो व्यर्थ का प्राणी है। जैसे आपने सरसों देखी होगी, सरसम का पौधा, सरसम का जो पौधा होता है वो जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी दाने जो सरसों के दाने जब बनते जाएंगे तो सरसों अपने आप झुकना शुरू कर देगी। और जब कति परिपक्व हो जाएगी, कति ऐसे झुक जाती है न जमीन पर छूने को हो जाती है सरसों, तो उसकी कीमत बन गई। और जब तक उसमें कीमत नहीं थी, वो फली थी उसका न्यों की न्यों, और वो न्यों खड़ी थी आकड़ी, तो उसमें वो कच्ची कुछ भी नहीं था, उसने खड़बड़े ना तेल। और ज्यों ज्यों उसकी कीमत बनती, उसमें वो बनती गई दाने, और उन दानों की कीमत, उनकी वैल्यू, तो अपने आप वो कमाई, वो धन अपने आप झुका देती है उसको। तो ऐसे ही जिन पुण्यात्माओं में कुछ चाहे तो पूर्व जन्म के हों या अब भक्ति स्टार्ट करके फिर वो जो का तो सरसों सी पक जाएगी उसकी, तो उसमें आधीनी होती है। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअद बीसर का। अब यहाँ क्या बताते हैं, दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत आदीनी। जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इन्हीं जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो ऐसे ही वो परमात्मा आते हैं, अपने जैसे वेदों से प्रमाणित किया, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दरसत गुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई।
कहते हैं धर सतगुरु का रूप, यानी उपदेश करने की इच्छा से, यानी सतगुरु बनकर धर सतगुरु का रूप। और धनी, धनी यानी कुल का मालिक वो ही उतरे हैं। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोही, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान दान बहुरंगी बाना, तहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। धर्मदास मिला और इस कर्म कांड में दीवाना हो रहा था, उन नकली नामों पर, नकली भगवानों पर दीवाना हो रहा था। धर्मदास जी अपना नित्य कर्म करते थे जो बता रखा था। परमात्मा निकट जाकर बैठ के जब उसने सारा कर्म कांड कर लिया, गीता जी का पाठ भी कर लिया, तो परमात्मा ने कहा, पुण्यात्माओं आप तो बालक बुद्धि है आपकी, क्योंकि आप इतने मैच्योर माइंड हुआ नहीं इस अध्यात्म के अंदर। वो परमात्मा हम 2 कौड़ी के जीवों के लिए भटक रहा है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए अपना पिता माता ही दुखी हुआ करते हैं। धर्मदास को, एक 2 कौड़ी के जीव को तो महाराज जी कह रहे हैं परमात्मा, और अपने आप को नो कह मैं एक जिज्ञासु हूँ महाराज जी, और मुझे भक्ति मार्ग चाहिए। और धर्मदास क्या बातें करता है, किस प्रकार बोलता है। अब कबीर साहब बोले उनते, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नी कामी।